स्टूडेंट्स, आज अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर अपने विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण कितना होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र में इसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपने अक्ष और निरक्ष रेखा की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब जैसे हमने ले कि ये अपने द्विध्रुव है, ये इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। जो रेखा इस द्विध्रुव के अंदर से गुजरेगी इस प्रकार, इसे तो अपने बोलते हैं अक्ष रेखा। द्विध्रुव के आवेशों में से गुजरने वाली रेखा को अक्ष रेखा बोलते हैं। द्विध्रुव के केंद्र बिंदु, जैसे O इसका केंद्र बिंदु है, अक्ष रेखा के जो लंबवत रेखा होती है इसे अपने निरक्ष रेखा बोलते हैं। निरक्ष भी कह देते हैं, विषुवतीय भी बोल देते हैं। तो द्विध्रुव के आवेशों में से गुजरने वाली रेखा को अक्ष रेखा और केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा को अपने निरक्ष रेखा बोलते हैं। अपने पहले अक्ष रेखा की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर निरक्ष रेखा की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये ए और बी बिंदु पे क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। आवेशों के मध्य दूरी 2a। ओ बिंदु इसका केंद्र है, तो ओ बी और ओ ए होंगे। अपने को ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर मान लेते हैं फ्रिक्शन आवेश की जीरो स्थित है। इस पे तीव्रता ज्ञात करें। अब इस प्लस आवेश के कारण, जैसे मैंने बताया था कि प्लस के लिए तीव्रता बाहर की ओर देते हैं और माइनस के लिए अंदर की ओर। इस प्लस के कारण पी बिंदु पे तीव्रता इस ओर होगी E1, और इस माइनस के कारण पी बिंदु की तीव्रता अंदर की ओर होगी E2। गौर करें चित्र में मैंने E1 का जो एरो बढ़ा लिया और E2 का एरो छोटा लिया। इसका कारण प्लस की ओर से प्रेक्षण बिंदु की दूरी कम है। दूरी अगर कम है, तीव्रता का अपने सूत्र ये लिखते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे कह सकते हैं के क्यू बटे दूरी का वर्ग। तो अगर स्रोत बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी कम है तो तीव्रता का मान ज्यादा होगा, और अगर स्रोत बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की दूरी अधिक है तो तीव्रता का मान कम होगा। तो माइनस क्यू आवेश पी से ज्यादा दूरी पर है तो इसकी तीव्रता कम है, और प्लस आवेश पी के निकट है तो इसकी तीव्रता का मान ज्यादा होगा। अब ये दोनों सरेखीय सदिश हैं, E1 और E2। जो सदिश एक ही रेखा पर एक दिशा में या विपरीत दिशा में कार्यरत हो उन्हें अपने सरेखीय बोलते हैं। अगर वो एक ही दिशा में है तो उन्हें जोड़ा जाता है, और अगर ये विपरीत दिशा में है तो उन्हें घटाया जाता है। तो E1 E2 से बड़ा होगा, दोनों सरेखीय सदिश है, इनको घटाएंगे तो जो परिणामी तीव्रता है वो E1 की दिशा में आएगी। द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो P और E एक ही दिशा में है तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो ये इसका अपने चित्र का था निरूपण। अब अपने इससे गणना करेंगे और बिंदु P पे तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अपने ये ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो E1 के क्यू बटे दूरी का वर्ग। तो अपने P पर ले रहे तीव्रता A बिंदु से, तो अपने लिख देते हैं AP का स्क्वायर। चित्र से अपने जो OP है इसे OA प्लस AP लिख सकते हैं। O से P जो दूरी है इसको अपने OA प्लस AP, तो इससे AP का जो मान है वो अपने पास आएगा OP माइनस OA। OP की जगह अपने R लिख सकते हैं और OA की जगह A। तो AP का जो मान है वो R माइनस A होगा, तो इसलिए E1 का मान KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर आएगा। ये P बिंदु पर प्लस Q के कारण तीव्रता। अब लेते हैं अपने माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, ये A2 KQ बटे दूरी का वर्ग BP स्क्वायर। जिसमें B स्रोत बिंदु और P प्रेक्षण बिंदु, तो BP स्क्वायर लिख दिया। चित्र से लें BP को अपने लिख सकते हैं OP प्लस OA, सॉरी OB
जो बीपी दूरी है वो ओ ए ओपी प्लस में ओबी, इसे अपने आर प्लस ए लिख सकते हैं। तो E2 का मान अपने पास आएगा के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से देखें तो इसका अपने जो हर है वो कम है, डिनोमिनेटर इसका हर ज्यादा है अपने, तो E1 का मान E2 से ज्यादा होगा। और अपने बोल दिया E1 व E2 सरेखीय सदिश है और दोनों विपरीत दिशा में है, तो परिणामी जो तीव्रता है E1 माइनस E2 होगी, ये परिणामी तीव्रता है। और इसकी जो दिशा है E की वो E1 की दिशा में होगी। तो E1 का मान लिखें तो के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन लघुत्तम ले तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अपने एक गणित की सर्व समीकरण आती है ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ अपने ये मेथड लगाएंगे तो ई बराबर के क्यू, यहाँ वर्ग कर दें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। E इक्वल के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास मान आएगा के क्यू 4ar बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे अपने लिख सकते हैं 2 के पी आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो पी अपने पास है ये क्यू गुना 2a है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर इसमें एक अपनी स्थिति है, यदि आर ग्रेटर देन ए हो तो ये तो तब लेते हैं सूत्र जब आर की तुलना में ए नगण्य न हो। अगर आर की तुलना में ए बहुत छोटा हो तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो ई बराबर अपने पास आएगा 2 के पी आर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 के पी आर बटे आर की घात 4, तो एक घात कम हो जाएगी तो उत्तर आ जाएगा 2 के पी बटे आर क्यूब। तो ये अक्ष रेखा पे तीव्रता का सूत्र है जब आर का मान ए की तुलना में बहुत ज्यादा होता है और न्यूमेरिकली जो अपने हैं वो ये सूत्र ज्यादा यूज होगा। अब अपने अगले हिस्से के अंदर इसकी निरक्ष रेखा पे तीव्रता ज्ञात करेंगे। अभी अपने अक्ष रेखा पे तीव्रता ज्ञात की थी द्विध्रुव के, अब अपने द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे चित्र के अंदर ये द्विध्रुव है, प्लस के और माइनस के आवेश है जो क्रमशः ए और बी बिंदुओं पर है, इनके मध्य दूरी 2a है और इसके केंद्र बिंदु से दोनों अपने स्रोत जो आवेश है उनकी दूरी a। अक्ष रेखा के लंबवत अपने निरक्ष रेखा केंद्र OP बराबर अपने r है। अपने इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस के कारण अगर अपने P बिंदु पे लें तो तीव्रता बाहर की ओर होगी E1 और माइनस की ओर के कारण लें तो तीव्रता की दिशा अंदर की ओर आएगी E2। ये कोण बराबर होंगे थीटा, ये कारण है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और इधर भी अपने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इस मुख्य जो अक्ष रेखा है इसके समानांतर यहाँ एक रेखा खींचें तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे। E1 का PR दिशा के अंदर जो घटक है वो आएगा E1 cos थीटा
और E2 का इधर जो घटक है वो आएगा E2 cos थीटा। E1 का इधर उधर घटक आएगा E1 sin थीटा और E2 का इधर घटक आएगा E2 sin थीटा। अगर अपने चित्र से गौर करें तो AP और BP दूरी बराबर है, दूरियां बराबर हैं, कोण समान है, तो इसका मतलब जो तीव्रता E1 और E2 इनका मान समान हो। तो इस कारण जो उधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये एक ही दिशा में होने के कारण प्रभावी होंगे। तो परिणामी जो तीव्रता है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी, जिसकी दिशा अब जैसे द्विध्रुव घूर्णन की दिशा तो इधर है माइनस Q से प्लस Q, और इस परिणामी की दिशा इसके विपरीत है। तो अक्ष वाले टॉपिक में तो E और P के मध्य परिणामी तीव्रता और द्विध्रुव घूर्णन में 0 डिग्री कोण था और निरक्ष वाले के अंदर ये कोण 180 डिग्री होगा। अब अगर इसके अंदर अपने तीव्रता की गणना करें तो प्लस Q के कारण P पर तीव्रता तो ये अपने होगी E1 KQ बटे AP स्क्वायर, ये PC दिशा में माइनस Q के कारण तीव्रता ये अपने होगी E2 KQ बटे BP स्क्वायर, ये PD दिशा में ये KQ बटे दूरी का वर्ग लिखते हैं तो यहाँ दूरी अपने पास होगी AP और यहाँ दूरी अपने पास है BP। चित्र से अपने लें, यहाँ पे कह रहे हैं त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP से अपने को AP और BP का मान लेना है। तो AP और BP का मान रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। AP बराबर BP रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर E1 और E2 का मान बराबर आएगा, ये होगा KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ वर्ग था तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो दोनों घटकों का मान या दोनों तीव्रताओं का मान अपने पास क्या समान है। फिर अपने बोल दिया कि ये घटक विपरीत दिशा में ये तो निरस्त हो जाएंगे, ये दोनों घटक एक ही दिशा में तो ये प्रभावी होंगे। तो जो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता है ये होगी E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और अपने बोल दिया E2 और E1 बराबर है, E2 और E1 का मान समान है। तो अपने इसे इस तरह लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो E का मान आएगा 2 E1 cos थीटा। अब अपने पास E1 का मान तो यहाँ से KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। हम अपने cos थीटा का मान लेते हैं तो त्रिभुज AOP से cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण समरूप। अपने समलंब अपने त्रिभुज ले रहे हैं इसके अंदर, तो ये अपने पास आधार इसका है A और कर्ण अपने पास है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2 लिख देते हैं। तो समीकरण 3 व 5 से मान 4 में रखने पर तो A बराबर 2 गुना KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर A बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, इसकी घात 1 है और इसके 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। Q गुना 2A को अपने P लिख सकते हैं तो KP R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2, जहाँ P अपने पास Q गुना 2A द्विध्रुव आघूर्ण है ये इसमें। तो ये द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर तीव्रता है। फिर इसमें वही पहले वाले पॉइंट की तरह अपनी स्थिति में कि यदि फ्रैक्शन दूरी ज्यादा हो, यदि R ग्रेटर देन A हो तो A स्क्वायर को
नगण्य मानने पर अपने यहाँ ए को 0 मान ले या नगण्य मान ले तो ए का मान आएगा केपी बटे आर स्क्वायर की घात 3/2, तो ए का मान केपी बटे आर क्यूब आ जाएगा। तो ये दीर्घ रूप की निरक्ष रेखा पे तीव्रता है। अपने अक्ष पर मान ज्ञात किया था, ई ए लिख लेते हैं 2 केपी बटे आर क्यूब, और निरक्ष पर ई अक्ष को इंग्लिश में एक्सियल बोलते हैं तो ए लिख दिया, निरक्ष को इक्वाटोरियल बोलते हैं तो फिर ए लिख दिया। ये केपी बटे आर क्यूब है। अगर ए में ई का भाग दें तो ये 2 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है जो अक्ष रेखा पे तीव्रता है वो निरक्ष रेखा से 2 गुना, या इनका अगर अनुपात लें अपने तो ये 2:1 होगा। तो अक्ष और निरक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो 2:1 में होती है। अक्ष रेखा पे जो तीव्रता है वो निरक्ष रेखा से 2 गुना होती है। तो